राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब आपके लिए स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है। और अब तो आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिससे आपको और भी फ़ायदा हो जाता है। और अब तो आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग भी है। एक लक्की विनर हर हफ्ते चुना जाता है और उसके लिए जो है मैं फ्री रीडिंग करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको करना कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करते रहना है, तभी आप इस चीज़ के लिए सेलेक्ट होगे। कुछ लोग करते क्या हैं, तो अभी तक आप लोगों ने मुझे कमेंट्स नहीं कभी भेजे और अपने क्वेश्चंस भेजने लगते हो। आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहिए ना, मुझे बताइए कि हाँ आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, कमेंट्स करते रहिए और उसके बाद अप्रिशिएट करिए। अच्छी लगे, कुछ भी लगे आपको वीडियोस तो उसमें कमेंट करिए, नहीं तो राम राम ही कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने मुझे फॉलो कर लेना है जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ। तो हो सकता है अगले आप ही हों जिनका क्वेश्चन जो है सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब हम कर लेते हैं रीडिंग स्टार्ट। अब नेक्स्ट संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला, देखिए आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ की सपोर्ट मिल रही है, बड़ों की सपोर्ट मिल रही है, जिनके हाथ में सत्ता है उनकी सपोर्ट मिल रही है। सपोर्ट मिलने के बाद भी काम जो है वो आपके अटके पड़े हैं, कहीं पैसा अटका पड़ा है, कहीं आपके कार्य अटके पड़े हैं और यहाँ नहीं लगता मुझे कि आपका पैसा निकल के आता हुआ भी दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने करना क्या, आप तुरंत से तुरंत सीनियर्स की सपोर्ट ले लो। जहाँ पैसा अटका रुका है वहाँ किसी बड़े की सहायता ले लो, ठीक है। आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर हैं, ठीक। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी नेगेटिविटी से, जो आपके अगेंस्ट बोलने वाले हैं, उन सबके साथ अच्छे से डील करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन मन में कहीं ना कहीं इस तरह की भी सिचुएशन है कि मैं समझ सकता हूँ कि सामने वाले की पोजीशन क्या है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी को समझ सकते हैं और दूसरे की स्थिति भी समझ रहे हैं, यानी कि कहीं आप लोगों को दबा तो रहे हैं, किसी चीज़ से चुप तो करा रहे हैं, कहीं चीज़ से आपको उनको शांत तो करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका मन इतना सेंसिटिव है कि यहाँ पर आप ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यहाँ जो स्थिति में दूसरा इंसान है, उस स्थिति में अगर मैं होता, अगर मुझे उसके शूज़ में रहना पड़ता तो मुझ पर क्या बीतती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। दिल दिमाग बड़ा शांत है, लेकिन आप पास्ट शांत होने के बाद भी ना अपनी पुरानी बातों से ना इतने ज़्यादा प्रभावित हो कि वो आपको रह रह के जो है सताती हैं, या आपको रह रह के बार बार कुछ ना कुछ जताती रहती हैं। तो अपनी कोई स्थान यानी कि जगह, कुछ रूम या कुछ ना कुछ चेंज घर में कुछ ना कुछ दिखाई देता है, इस तरह का कि चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने थोड़ी देर के लिए शांत बैठना है, ठीक है। और अपने पास्ट याद आ रहा है तो उसको आने दो और अपने दिमाग को और दिल को जो है इनलाइटेंड रखो, यानी कि समझ रखो कि आपको किस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है, स्थान परिवर्तन किस मोटिव से करना है। तो यहाँ आपकी जगह बदलती हुई दिखाई देती है मुझे। तो जहाँ भी जगह बदल रहे हो उससे पहले चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है एनालाइज कर लेना, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कुछ काम करना चाहते हैं, रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट अभी आपकी पहुंच से दूर है, ठीक है। लगातार पूरे हफ्ता आपने क्या करना है, शंकर भगवान को जल अर्पण करना है और आपने उनको बेल पत्र अर्पण कर देना है, जिसके आप इस फिंगर से आपने ओम लिखना है, और वो भी चंदन से, ठीक है। सफ़ेद चंदन से आपने ओम लिखना है और उसको आपने शंकर भगवान पे अर्पण करना है। देखो वैसे अर्पण किया जाता है उल्टा, यानी कि उल्टा पत्ता जहाँ चमक होती है ना उसे नीचे की तरफ रख के, जहाँ वेन्स दिखाई दे रही होती हैं पत्ते की उसे ऊपर रखा जाता है। इस तरह से आपने अर्पण करना है। अब सब्र रखिए, आपके लिए जो भी होगा समय के अनुसार ही होगा। अभी वक्त है आपके कार्यों को पूर्ण होने में, तो अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं, मान सम्मान को कुछ आघात, लेकिन यहाँ किसी न किसी की गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप किसी न किसी की सलाह। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा फील हो कि आपके बैक में पेन होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपके लिए कि आपको एस्ट्रोलॉजिकली किसी से हेल्प लेनी पड़े, यानी कि अपने बारे में पूछने के लिए, या आप अपने गुरु से मदद लेते हुए या मूलांक 3 वालों से मदद लेते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं बात कर लेती हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है प्रेम में आप हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रेमी के साथ कुछ बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन स्टार्टअप तो कर चुके हो, बातें तो कर रहे हो, लेकिन मन अंदर से फिर भी अकेलापन झेल रहा है, यानी कि आप उसके साथ घुल मिल नहीं पा रहे, उस बात को बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहे, उस चीज़ की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन आपकी नज़र में कोई ना कोई है ज़रूर जो आपका लव्ड वन है। ठीक है, उसके साथ भी आप अकेले हो, तो ये बड़ी दुख भरी बात है कि आप फिर भी अंदर से एकांत में हो। ठीक है, तो ये एकांत आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बहुत मैच्योर बनाएगा, आप देखते देखते आगे बढ़िया तरीके से बढ़ने लग जाओगे। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट करो। ठीक है, प्रेम आपके लिए आया है तो उसकी अनुभूति करो। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है भाग्य आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन एकदम धीमी गति पे, यानी कि कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे धीमे धीमे। ठीक है, तो आपको अंदर से इस तरह से फील हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे लिए इतना स्लो क्यों है चीज़ें, जो सब चीज़ें आ रही हैं। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, तो आपने सैटरडे वाले दिन करना क्या, आप गौशाला चले जाओ और सांड को चारा खिलाओ। ठीक है, सांड को चारा खिलाते वक्त आपने हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना है। आप इसको करके देखो और उसके बाद देखना आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र, उसको बोलने से पहले, उसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ 26 यानी नवरात्रों से आप लोगों के लिए जो है 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही रखा था हमने, अब 2 कर दिए हैं आपके लिए। आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मैसेज इंटरेस्टेड हैं तो। एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी और उसके बाद टैरो। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी ताकि आप अपने आप को एनरोल कर सको। राइट, तो उसके बाद गुरु मंत्र, यहाँ पे समझ आती हुई दिखाई देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, विजन जो है आपकी बहुत दूर की कौड़ियाँ निकाल निकाल के ला रही है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत एक्सेस मत चलाओ। देखो कितनी बार होता है कि हम लोग नाहक शक करने लगते हैं। जब अक्ल बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है ना, तो आप एक्चुअली ज़्यादा सोचने लग जाते हो चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे जिसको भी भविष्य दिखने लग जाएगा, सपोज़ करो आपको भविष्य दिखने लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, उस लाइफ को, ये जो समय चल रहा है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको इतना पता होगा शरीर नश्वर है। ठीक है, ये लोग जो आसपास हैं ये भी मेरे नहीं हैं, ये सब चले जाएंगे, ये सब मुझे छोड़ देंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। तो ये सब कुछ जो है मतलब है नहीं है, ये सब कुछ है तो सही लेकिन है नहीं है, इस तरह से आपको जो है फील होगा। यानी कि समझ तो आ रही है, लेकिन अब अपनी समझ को थोड़ी, विजन को अपने कंट्रोल कर लो, यानी कि सोच को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। बहुत एक्सेस बढ़ती चली जा रही है, बहुत एक्सेस लंबी लंबी बातें सोच रहे हो और अभी प्रेजेंट को इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो इंजॉय करो प्रेजेंट को। ठीक है, इतनी दूर की कौड़ियाँ मत निकाल निकाल के लाओ। ठीक है, जो आज है अभी है उसी में जियो और उसी में खुश रहने की कोशिश करो। ये था आपके लिए आज का गुरु मंत्र। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।